बट एट द सेम टाइम एक फ्रेशनेस है, एक एक्साइटमेंट है, जैसे एक नए नए कपल्स में होती है। हाँ, मुझे लगता है कि अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं नहीं हूँ, तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं हो तो शायद मैं नहीं हूँ। यू कंप्लीट मी परी, थैंक यू। वरना सा इतना सारा रोमांस, इतनी सारी रोमांटिक बातें, क्या हो गया? कहीं हमारे प्यार को हम दोनों की नजर ना लग जाए। और तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुमसे दूर जाने वाली हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अरे कुछ नहीं पता तुम्हारा यार, कब तुम्हें फोन आ जाए उन हवेलियों से और तुम अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लेके पहुंच जाओ। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे ये पुराने पत्थरों की। अरे कम ऑन यार, पुराने पत्थरों में इतिहास होता है और प्यार में एहसास होता है। क्या बात बोली है मैंने? क्या बात है, तुम हो तो मैं हूँ राजेश। कितनी रोमांटिक बातें कर रही हो तुम परी। ऐसे मौके का मुझे फायदा उठा लेना चाहिए। क्या क्या कर रहे हो? बोला ना मैंने, शादी से पहले कुछ नहीं। अरे यार 4 साल हो गए, अब क्या प्रॉब्लम है? पता है तुम्हारे प्यार से ज्यादा ना तुम्हारे शर्मीलेपन से डर लगता है मुझे। क्या? अब शादी के बाद मुझे छोड़ के चली गई तो? राजवीर, आज तुमने ऐसा बोल दिया, दोबारा ऐसा कभी मत बोलना, ओके? मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के, और अगर तुम चले गए ना मुझे छोड़ के तो मैं पीछे पीछे तुम्हारे पीछे आऊंगी। क्या बात है, कितना प्यार करती हो मुझसे मेरी पीनटी। हाँ। So, क्या? जाओ यहाँ से। राजवीर, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे लिए तो आई हूँ। आओ राजवीर, आओ मेरे पास। अरे ऐसे कभी बिहेव नहीं करते हो, क्या हो गया तुम्हें? ठीक हो ना परी? ओके परी? तुम मेरे हो, सिर्फ मेरी। पूरी दुनिया फना होती है तो हो जाए, तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगी। जिस्म से जान जुदा होती है तो हो जाए, तुम्हें अपने आप से जुदा नहीं होने दूंगी। अरे मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और किसी का नहीं। अब बदले की कहानी अब होगा मेरा बदला। मरे सबसे पहले मरी तू है। ये यहाँ मेरे लिए नहीं, ये यहाँ तुम्हारे लिए आई थी, अपनी अधूरी चाह पूरा करने के लिए आई थी राजवीर। और मैं इसे तुम्हें अपने साथ लेके जाने नहीं दूंगी। मैं बनूंगी कवच काली शक्तियों से। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। 2 मिनट के लिए मेरे को भी डर लग गया था, मैं सोच रहा था मैं इस मंच पर आऊँ या नहीं। Mona, wherever you are, if you're listening to me, you're fabulous. And Mehak, you scared me too. कलर्स में हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ नया बनाए। हमेशा, that's one of the brief that we have to our team, to try and do something new all the time. And we keep pushing the envelope every time to see how can we differentiate ourselves, what is new that we can do, and how we can provide variety entertainment to our viewers. Before I tell you more on Kavach, I want to apologize on behalf of whom I refer to as the Shonda Rhimes of India, Ekta Kapoor.
वो इस वक्त तिरुपति बालाजी गई है दुआ मांगने शो के लिए, और ये भी है कि कल उनका जन्मदिन है. It is Ekta's birthday tomorrow, so Ekta, if you're listening, or as you watch, let me wish you a very, very happy birthday in advance, and hopefully the show will do very well. Since she was not here, we managed to get a small bite from her. I want you to listen to it, see what Ekta has to say about the show from the creator herself, and we'll take it from there. माय फ्रेंड, और मैं हूँ नहीं आपके सवालों को जवाब देने के लिए. मैं तिरुपति जा रही हूँ. आई एम होपिंग टू प्रे फॉर ऑल ऑफ अस, द शो, फॉर मनीषा, फॉर राज सर, फॉर द होल कलर्स. कहानी बस बताई कि ऐसे अलग किस्म के पोजेशंस होते हैं जो आत्मा तृप्त नहीं होती है, जिसकी आत्मा शांति नहीं होती है, वो भटकती है. और सबसे बड़ा अनफुलफिल्ड डिज़ायर लव का होता है. सो व्हाट इफ दो लोग एक ही शरीर को होस्ट करें एंड बोथ लव द सेम मैन, दोनों एक ही आदमी से प्यार करें. इट वाज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड अपेरेंटली एक रियल घटना है. माइथोलॉजीज नहीं है ये, फिक्शनल ड्रामाज है विद अ सुपरनैचुरल ट्विंज. अगर हम कल कहेंगे किसी ने किसी को काट दिया क्योंकि उन्होंने कोई वैम्पायर सीरीज देखा था, तो ये फिर आई मीन इट्स लाइक पुटिंग द ब्लेम ऑफ द रियल कल्प्रिट. सो आई थिंक कहीं ना कहीं हम अगर अमेरिकन शोज देख सकते हैं, खलीसी कैन इक्वल टू ड्रैगन, तो व्हाई कांट अ वुमन टर्न इनटू अ नागिन? लेट्स एम्ब्रेस आवर कल्चर एंड फोकलोर. I just want to take on the responsibility of doing a good show, and I want to make an entertaining show. मैं चाहती हूँ कि मेरे audiences entertain हो और उन्हें मज़ा आए. आई जस्ट नो कि एक कहानी दिल से लिखी जाती है, उसमें मनोरंजन भरा जाता है, उसमें एंटरटेनमेंट भरा जाता है. आई होप आपने जैसे नागिन सैम्पल किया, कवच को भी सैम्पल कीजिए. 11 जून से आपके चहीते चैनल कलर्स पे 8 बजे सेम स्लॉट एज नागिन. विश अस दुआज एंड वॉक्स. थैंक यू. We have a lot of new shows that we are launching, and some we have already launched. You must have watched Shakti that we launched last week. नागिन हमारे लिए बहुत ही लकी रहा है, बहुत मशहूर. It's been probably the biggest launch of any show on Indian television in the last 5 years. और हम उम्मीद करते हैं कि कवच भी हमारे लिए अच्छा शो हो, बढ़िया हो, और आपको एक झलक दिखाते हैं कि कवच कैसे लगने वाला है टेलीविजन. तब भी अंधेरा साथ रहता है आपकी परछाई बनकर. हर चीज का दूसरा पहलू होता है. सफेद है तो काला भी, जमीन है तो आसमान है, भगवान है तो शैतान भी. इस जून परिधि के जीवन में आया है उजाला, उसकी मोहब्बत बनकर. 4 साल के बाद एंगेजमेंट हुई हुआ है. अब पीछे हटो. डर लग रहा है कहीं परिधि, मगर साथ लाया है साया उसका, जिसे मिली थी शक्ति अंधेरों की, जो लौटी है करने पूरी अपनी अधूरी चाहत. वो बाहों में तुझे भरेगा, आगोश में मैं जाऊंगी, वो तुम्हें छुएगा, धड़कनें मेरी बढ़ेंगी. ये पहाड़ी सिर्फ उसकी है, उस सामने बाप की. वो ऐसी ही लगती, यही करता. लगे हैं वो वापस आ गई है. ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, ये सब झूठ है. अपने प्रेम को इस बुरी शक्ति से कैसे बचाएगी परिधि, जब उसके ही अंदर आ बसेगी वो. पता नहीं मुझे क्यों लगता है तुम जिसे अंदर की शक्ति कहती हो, वो तुम्हारे अंदर का कवच है जो तुम्हें बचाए रखेगा काली शक्तियों से. मंडराता है उस पर हर पल एक साया, कैसे मिलेगा उसे कवच काली शक्तियों से. कलर्स पर हम सीजनल शोज नॉन फिक्शन में तो करते ही हैं, भले इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो, बिग बॉस हो, खतरों का खिलाड़ी हो, मगर फिक्शन में आई थिंक वी हैव बीन द ट्रेंड सेटर्स. हमने 24 सीजन किया,
नागिन सीजन किया, नागिन सीजन 2 आने वाला है अक्टूबर में, जैसे ही कवच शुरू होगा, कवच फिर सीजन 2 आएगा. So to that extent, I think Colors has again been a pioneer in experimenting and trying and doing seasonal shows, and hopefully you will see more shows moving to that format of coming in different seasons. And we started with the 8 o'clock band. We will slowly try and move into other bands as well. वो भी आपको देखने को मिलेगा. And that's it from me. Thank you very much for coming this evening. ये होटल बहुत दूर है, मैंने सोनिया को भी बोला है कि इतना दूर मत रखा करो. और टाइम पर भी शुरू नहीं हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे. And if you have any question and answers. Yes, I think after seeing that AV that we just saw, I'm sure सबके मन में बड़ी thrilling सवाल होंगे. So let's call our lovely, very talented cast on stage. Let's clap and welcome हमारी प्यारी भोली सी, the very pretty Paridhi played by Mona Singh. Can we clap and welcome her? Everyone, come on. Let's welcome the very courageous Rajveer played by none other than Vivek Dhaya. Can we clap and welcome Vivek, everybody? And I'm sure the one I'm going to call next is going to be scaring everybody out here. Let's welcome the very evil, the very temptress. Let's clap and welcome Manjulika, played by Mehak Chahal. Everybody, come on! She's going to be adding most thriller to the show. Ladies and gentlemen, we present to you the entire cast of Kavach Kali Shaktiyon Se. And the floor is now open for Q&A. We can begin with questions that you guys have. महक कपूर मेरी बॉडी में आएगा और पोजेस करेगा मुझे. अभी आपने उसका एक थोड़ा सा ट्रेलर देखा. सो एज एन एक्टर इट इज़ वेरी वेरी सैटिस्फाइंग. बहुत मज़ा आ रहा है. Hi Vivek. Hi. Barjatia from Aaj Tak. Hello. Well, my question is, एक तरफ घर वाली रहेगी, एक तरफ भूत वाली रहेगी. So कैसे आप दोनों को मैनेज करने वाले हो? क्या कहा आपने? एक तरफ भूत वाली, एक भूत वाली. अच्छा अच्छा अच्छा. कैसे मैनेज करने वाला हूँ? Exactly. भाई दोनों बहुत खूबसूरत है. एक्चुअली जो शो का जो प्रमाइस है वो ये है कि जो भूत वाली हैं वो मुझे चाहती हैं, राजवीर को चाहती हैं, और वो किस तरह राजवीर के ऊपर पहले उसको वशीकरण उस पर करके एक स्पेल में डाल के और हम दोनों का ब्रेकअप करवाना चाहती हैं. सो कैसे मैनेज करेंगे वो तो अभी देखेंगे आप शो में कैसे मैनेज कर रहा हूँ. लेकिन कहीं ना कहीं जैसे परिधि मेरा कवच है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि इनका कवच बनने की, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने आप को हेल्पलेस पाता हूँ काफ़ी हद तक. क्या होगा? सो यही है, दिस इज द जर्नी नाउ कि हाउ टू मिटिगेट द डेंजर जो दैट इज बीन क्रिएटेड बाय मंजुलिका. हेलो महक, हाय. मेरा सवाल आपसे है. हमने आपको मूवीज़ में देखा पहले, फिर रियलिटी शोज़ में देखा, अब पहली बार आपको फिक्शन में देखने जा रहे हैं. तो क्या टीवी से आपने दोस्ती कर ली है और टीवी पे हम आपको ज़्यादा देखने वाले हैं? मुझे लगता है आज अगर देखा जाए तो फिल्म एक्टर्स या टीवी एक्टर्स या कोई भी हो, सब साथ में ही काम करते हैं. मेरे लिए कोई कभी अलग नहीं रहा है. आज इतने बड़े बड़े एक्टर्स, अमिताभ बच्चन, मिस्टर सलमान खान, सब लोग टीवी पे ही काम करते हैं. एक्टिंग ही होती है, टीवी पे करो या फिल्म पे करो. And it goes all, it's hand in hand. As I said, TV आज इतना बड़ा मीडियम है. मैंने रियलिटी शोज़ की हैं, फिल्म्स भी की हैं. मेरे लिए एक्टिंग, I feel that I should do it in TV, I should do it in reality shows, I should do it in films. And I'm lucky that मैंने अपना बिग बॉस भी कलर्स के साथ ही किया था और मेरा पहला फिक्शन भी
इनके साथ है, and who's better than Ekta ji? So of course I couldn't say no at all, and the role is amazing. It's a very challenging, a beautiful role. लेकिन नेगेटिव रोल है तो मोहब्बत तो नहीं मिलने वाली आपको ऑडियंस की? मैं तो नहीं ये मानती हूँ। मुझे याद है कि मैंने एक फिल्म की थी वांटेड, उसमें मैंने एक नेगेटिव रोल किया था एंड आई वाज अप्रिशिएटेड। तो एक एक्टर के लिए नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सिर्फ रोल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसमें परफॉर्मेंस होनी चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो बैड में भी गुड होता है। Hi, my question is for Raj. Roshni here from Best Media Info. Nagin was a high-rated show. I mean, wasn't it a risk to pull it off and put something else? I mean, I don't say that this might work as well, but then pulling off a show that is the top show for last 6-7 months. As leaders, we have to behave like leaders, and I think that's one problem that has been a problem with the Indian media industry. हम एक शो जब चलता है, हम प्लान करते हैं कि 1 साल चलता है, पता चले कि 7 साल तक चलता है, क्योंकि हम when the show is doing extremely well, we don't want to remove the show. उसको जितना हो सकता है हम उसको क्या बोलते हैं, we keep squeezing the show, जब तक उसकी TRP नीचे आके फिर franchise भी खत्म हो जाता है। तो Colors is in a position today where we are leaders and we want to behave like leaders. हम सोचते हैं कि अगर हम इस वक्त एक्सपेरिमेंट ना करें तो कौन करेगा? And high risk is high gain. और हमने कहा है, Colors has been known as a channel that gives you cutting edge content, gives you differentiated content, and we have always taken risks and will continue to take risks. और हमको नहीं लगता है कि ये रिस्क है, क्योंकि ये जो शो हमने देखा है, इसको समझा है, हमें उम्मीद है कि ये नागिन से भी ज़्यादा रेटिंग करेगा। Thank you. महक, या आप कैसे हो अब? यहाँ बैठी आपके सामने, आपको अच्छा, लग रहा है? खबरें आ रही थी कि आपको चोट लगने के बाद आप शो नहीं कंटिन्यू करोगे या शूटिंग पोस्टपोन होगी, बट ये फाइनाइट सीरीज है तो कैसे मैनेज करोगे? एंड इजी भी नहीं है, सारे स्टंट्स रहते हैं एंड हार्नेस वगैरह का ही ऑलमोस्ट काम है, तो आप एंड मोना तो करेंगे, आप अब कैसे करोगे? शायद खबरें क्या थी कि शो छोड़ रहे हो आप, तो ये पहली बात तो आई एम सो हैप्पी कि आप इतने कंसर्न हैं। आप सब थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ, सरदार नहीं हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। ऑलरेडी सेकेंड डे में शूट पे वापस चले गई थी। थोड़ा सा मूवमेंट में प्रॉब्लम है, जब तक मैं बेहतर नहीं रहूँगी, लेकिन एकता जी एंड बालाजी इज़ बिन अमेजिंग। मुझे बहुत रेस्ट देते हैं और एकदम क्वीन की तरह रखते हैं सेट पे। तो पहले के 2 हफ्ते में साफ ज़ाहिर है थोड़ी सी मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आई थिंक आई विल बी बैक ऑन माई फीट वेरी क्विकली एंड एंटरटेन यू गाइस सॉलिड। हाय विवेक, पर्सनली कितना बिलीव करते हो सुपरनैचुरल पावर, ये भूत प्रेत, कभी सामना हुआ है? नहीं, ना ही हो तो अच्छा है। मैं बिलीव नहीं करता हूँ सुपरनैचुरल पावर्स में। He's just experiencing now. अभी उसको पता नहीं उसको what has hit him. I know, because I've never experienced it. I don't say, I cannot say out for sure that it does not exist. Maybe it exists. It's never happened to me is what I claim. क्योंकि स्टोरीज आपको सुनने को मिलती हैं इधर उधर से कहीं ना कहीं से। हमारे स्टूडियोज बॉम्बे में ऐसे स्टूडियोज हैं, ऐसी कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पर आपको रात को शूट करने को अलाउड नहीं है। So there must be something spooky, something eerie happening there. We don't know. But it's never happened to me, and I hope it doesn't. Are we done? Sir, my question is for Raj, sir. Sonam. So last year you launched 3 shows with Balaji Telefilms, and this is the 4th show in the row. So what is next in the list with the Balaji Telefilms? Will we see more shows on same concept or coming? Unfortunately, we have only one channel on which we run shows. Otherwise, we would have had 20 shows of Balaji on air by now. Wow. Sorry, जैसी गई जैसी कोई नहीं से जैसी कोई नहीं है अभी तक।
ऐसे ने कलर बदल दिया। ये एक्चुअली उस दिन हम लिफ्ट में जा रहे थे और इनसे किसी ने कहा था आप जस्सी जैसी कोई नहीं है ना, यही जस्सी है। मेरा सवाल है कि आप मतलब इतना हार्ड रोल कर रही हैं, एक्चुअली लोग 3 घंटे की फिल्म में ही इतना परेशान हो जाते हैं कि उनको छुट्टी पे जाना पड़ता है, और 1 घंटे की मूवी में परेशान हो जाते हैं। लाइक भूत फिल्म के लिए उर्मिला जी ने जब किया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे इतना मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि मुझे जाना पड़ा छुट्टी पे। अच्छा, हाँ। तो आप तो कंटिन्यू करने वाली है, तो कैसे मैनेज करेंगी? एक्चुअली पहले जब लोग मुझसे पूछते थे कि जो आप किरदार निभा रहे हो, जैसे डिप्रेसिंग सीन्स होते हैं, हाउ डू यू स्विच ऑफ एज एन एक्टर, बट वहाँ पे कुछ ऐसी मुश्किल नहीं लगती थी, हाउ टू स्विच ऑफ, हाउ टू स्विच ऑन, क्या प्रेपरेशंस करें। बट ये एक ऐसा शो है जो पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ दैट शूटिंग के वक्त डर नहीं लगता है, बिकॉज एटलीस्ट 100 पीपल अराउंड यू। जब अंधेरे में रात में सीन्स करने होते हैं तब बिल्कुल डर नहीं लगता, बट व्हेन आई गेट होम तो माई माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग गेम्स विद मी, मुझे नींद नहीं आती है। आई एक्चुअली फील कि पर्दे के पीछे कोई है, ओ ये आवाज़ कहाँ से आई, देयर समवन अंडर द बेड। तो ये थोड़ा स्पूकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है शूटिंग के बाद। तो आई थिंक आई हैव टू प्लान अ ब्रेक, कहीं जाना पड़ेगा छुट्टी लेके, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल टैक्सिंग, थोड़ा डर लगता है। So thank you so much. I think